जय सिया राम जय जय राम। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग, जे बंदत अजीस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यहाँ विचारहि कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहि परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे हैं कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कई पाई, वहाँ गए मारी ही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भर कर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोरन ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरन भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि वीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भये। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता कै सुधि लीन बिना, नहीं जय हैं जुगराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी को खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुछ बिचाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विषेखी। तात राम कहूँ नर जनि मानहूँ, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहूँ। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म यानी श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गो द्विज लाग। सगुन उपासक संग तहाँ, रहि मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से यानी बिना किसी कर्म बंधन से अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक यानी भक्तगण सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यही विधि कथा कहि बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीशा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें प्रवद की कंदरा में संपाति ने सुनी।
बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सब ही कहाँ भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुन काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। गीध के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गीध यानी संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान ने मन में विशेष सोच किया। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊँ परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हि अभय करि पूछे सिजाई, कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी यानी समाचार सुनकर वह पक्षी यानी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके यानी अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनि संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मोहि ले जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलिताय। बचन सहाय करबि मैं, पैहु खोजहु जाहि। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।